नमस्कार, न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आज से आपके पसंदीदा चैनल पर हम एक नया डिबेट शो शुरू कर रहे हैं, हरियाणा की पंचायत। हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे और सरोकार को बेबाकी के साथ रखेंगे, आपकी समस्याओं से सियासतदानों को रूबरू कराएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान निकालेंगे। तो आइए हरियाणा की पंचायत की शुरुआत करते हैं। नायब सरकार में विकास की तेज रफ्तार, विकसित भारत 2047 के विजन को करना है साकार। पंचग्राम योजना के तहत 5 अति आधुनिक शहर बसाने की कवायद। 2050 तक 75 लाख जनसंख्या के हिसाब से बनाई जा रही योजना। विकास की राह पर सैनी, कांग्रेस को क्यों है परेशानी। हरियाणा में नायब सरकार लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। गांव से लेकर शहर तक के विकास के लिए सैनी सरकार काम कर रही है। हाल ही में सीएम ने गुरुग्राम में कहा कि 180 किलोमीटर लंबे केएमपी कॉरिडोर के साथ पंचग्राम योजना के तहत ऐसे ही 5 अति आधुनिक शहर बसाने की परियोजना पर काम कर रहे हैं। ये योजना साल 2050 तक 75 लाख जनसंख्या के हिसाब से बनाई गई है। 180 किलोमीटर लंबे केएमपी कॉरिडोर के साथ हमने हरियाणा के अंदर एक पंचग्राम की योजना बनाई। यहाँ बड़े ग्राम विकसित करने का, आधुनिक शहर बसाने का हमने एक परियोजना पर हम काम कर रहे हैं। यह योजना 2050 तक ये 75 लाख जनसंख्या के लिए बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत योजना के तहत शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। हरियाणा में सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया गया है और इससे सभी सरकारी योजनाओं को जोड़ दिया गया है। अब इन योजनाओं का लाभ नागरिकों को घर पर ही मिल रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्वामित्व योजना को पूरे देश में लागू किया, उस योजना को हरियाणा ने 100% लागू कर दिया है। योजना नहीं बननी चाहिए, योजना को अमली जामा पहना करके धरातल के ऊपर उसको लागू करना चाहिए और हम आंकड़ों में न रह करके परिणाम के अंदर हमें विश्वास करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत देश के अंदर 4 करोड़ मकान बना करके सौंपने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन अब हमें शहरी गरीबों के लिए जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग है, उसको भी हमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री सैनी की माने तो शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त और पारदर्शी बनाना बेहद जरूरी है। इसके लिए हरियाणा में ई गवर्नेंस को तेजी से अपनाया जा रहा है। हरियाणा के हर निगम में डिजिटल पोर्टल के माध्यम से काम किया जा रहा है। एआई के माध्यम से समस्याओं के समाधान हो रहे हैं। संपत्ति कर, बिजली के बिल, ठोस कूड़ा प्रबंधन जैसे विषयों पर प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। हमने बड़े शहरों के विकास के लिए हरियाणा में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी उस विकास प्राधिकरण भी हमने बनाया है और हमारा मानना है कि शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त और पारदर्शी और जवाबदेही बनाना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हम हरियाणा में ई गवर्नेंस को तेजी से अपना रहे हैं। हमने हरियाणा में जो हर निकाय में डिजिटल पोर्टल, ऐप और जीआईएस मैपिंग और एआई आधारित समाधान हम अपनाए रहे हैं। सीएम लगातार प्रदेश में विकास की गति को रफ्तार दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष सीएम की घोषणाओं और दावों पर सवाल उठा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की नई लोक लुभावनी विशेषकर शहरी क्षेत्रों को लेकर किया है। एक बार फिर वही भ्रमजाल है, वही झूठ पर झूठ, जिससे लूट के तरीके को कैसे अपनाया जाए। आप देखिए, ये वही लोग हैं जो 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं। स्टार्ट, गेटअप इंडिया, बढ़ता भारत, उगता भारत, चलता भारत, हर प्रकार के नए राजनीतिक, सामाजिक और लोगों को बहकाने के मुद्दे लेकर ये आज सरकार के बीच में आते हैं। नायब सिंह सैनी अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार हरियाणा को प्रगति पथ पर लाने की कोशिश में लगे हैं।
लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि सीएम विकास की लगातार बात तो कर रहे हैं, पर इन वादों को पूरा करने के लिए प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है। नायब सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। टीम न्यूज स्टेट। तो हरियाणा की पंचायत में आज जो गेस्ट हैं पहले उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं रामजी शर्मा है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, ललित अरोड़ा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, और हमारे साथ राजेंद्र जादौन है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। लेकिन शुरुआत राजेंद्र जादौन सर आप ही से करते हैं, क्योंकि विकसित भारत 2047 के तहत हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार काम कर रही है सर, और लगातार जो विजन सरकार ने तय कर रखा है 2047 से लेकर 2050 तक का, वो वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष की मंशा को किस तरह से आप देखते हैं, जो लगातार सवाल खड़े करता है? क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है राजन जी? ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं रामजी शर्मा। रामजी शर्मा, 2047 तक के विजन को लेकर नायब सिंह सैनी लगातार चल रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा उनका दूसरा टर्म है सैनी 2.0, उसके आधार पर जो उन्होंने तय किया है वो वाकई में हरियाणा में लगातार विकास की रफ्तार को बढ़ा रहा है। आपको बताना चाहूंगा, ये जो मानेसर में आयोजित शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की राह दिखाएगा स्थानीय निकायों का राष्ट्रीय सम्मेलन। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हैं, हम चौथे पायदान पर आगे हैं, बहुत जल्दी हम दूसरे पहले पायदान पर भी आएंगे, और एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है, जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, जो हमने सोचा ही नहीं था भाई ये भी संभव हो पाएगा। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो कानून बन गया है, ये भी बड़ा ऐतिहासिक काम है। अनेकों ऐसे काम हुए हैं जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए हैं, और उनका एक सपना है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसकी ओर हमारे मुख्यमंत्री जी उसको साकार करने में लगे रहे हैं। और निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना लिया है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और वो साकार होगा, और ये सम्मेलन उसमें उसको एक नई दिशा देगा और उसको साकार करने में। रामजी शर्मा साहब, मैं चाहूंगा एक बार आप दर्शकों को ये पंचग्राम योजना बताएं। पंचग्राम योजना के जरिए किस तरह से जो हरियाणा है वो लगातार विकास की रफ्तार में आगे बढ़ता नजर आएगा आने वाले समय में, और जो 2050 तक 75 लाख जनसंख्या के हिसाब से जिस तरह से ड्राफ्ट आपने तैयार किया है वो क्या है? देखो, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ हमारी सरकार बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। जो हमारा केएमपी कॉरिडोर है, उसके साथ साथ में 5 आधुनिक शहर विकसित किए जाएंगे, बसाए जाएंगे, और उनमें सारी सुविधाएं होंगी, और इससे बहुत बड़ा ग्रोथ होगा। और ये लगभग 50 लाख रोजगार का भी हमने टारगेट करा है, और ये जो मैं बता रहा हूँ 2050 तक ये 5 हमारे नए शहर विकसित होंगे, और इसमें लगभग 75 लाख जनसंख्या को टारगेट करके ये 5 शहरों का मैं समझता हूँ ये विकसित किए जा रहे हैं। ये परियोजना को लागू किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा अहम फैसला है। इस बात के लिए ललित अरोड़ा है हमारे साथ। रामजी, आऊंगा मैं आपके पास। ललित अरोड़ा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। ललित अरोड़ा जी, विकास की राह पर सैनी सरकार चल रही है, 2047 से 2050 तक के गोल अभी से सेट किए जा रहे हैं 2025 में बैठ के, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है कांग्रेस को? हरियाणा का तो लगातार नंबर 1 बनता जा रहा है ना सर। दिक्कत तो है ही ना। अभी आपने भाजपा प्रवक्ता से पूछा और वो जवाब क्या दे रहे हैं, राम मंदिर बनाया विकास के लिए। तो ये तो इनकी सोच है। देखिए, इको हो रही है आवाज, थोड़ा इको ठीक करवाएं। ठीक करा, इसको दुरुस्त करा लेते हैं। हाँ,
अपनी बात कीजिए। हाँ देखिए, हाँ अभी भी हो रही है। इसको सर ठीक करा रहे हैं, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। और नीति आयोग ने ना हम्म। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए राज्यों को 2047 तक विकसित राज्य का विजन डॉक्यूमेंट बनाने को कहा। तो मई 2025 में जो मीटिंग हुई थी नीति आयोग की, वहां पे 10वीं बैठक में गवर्निंग काउंसिल की, तो वहां पे हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ वहां पे चीजें कही कि $1 ट्रिलियन की हम अर्थव्यवस्था बनाएंगे। या मैं तो पहली बात तो मैं ये जानना चाहता था कि जो हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है उसमें विदेश नीति की भी कहीं बात है? चलो ये तो नेशनल लेवल की बातें हो गई। क्या हरियाणा के अंदर में 80% लोग बीपीएल के नीचे हैं या 75% 80 के बीच में है? तो ये कैसे हम आने वाले 22 साल में 1 ट्रिलियन में चले जाएंगे या ये कर लेंगे? आप बीपीएल की तो संख्या कम कर नहीं सके। 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर पॉवर्टी लाइन। तो आप किस तरह से ये बनाने, ये तो इस पे बताएं बात। आज किसी भी शहर में 1-1.5 लाख रुपए गज से जमीन कम नहीं है। ठीक है, सुविधाएं जो है 40-50 साल पहले वाली हैं। इन्होंने पिछले 11 साल में कोई नई सुविधाएं नहीं दी। मैं आपको 15-20 पॉइंट बताना चाहूंगा। रेलवे कनेक्टिविटी 11 साल में कोई नई नहीं हुई, 1 इंच लाइन नहीं रेलवे की बनी। तो कैसे होगा? देखिए, हरियाणा में अगर आपने विजन को अचीव करना है, विजन तो बहुत बड़ा बना लीजिए आप, लेकिन अचीव करना है तो शिक्षा, आप स्कूल बंद किए जा रहे हो। चिकित्सा के हाल देख लो, डॉक्टर गांव में पहुंचते नहीं है। विज्ञान और स्वास्थ्य सेवाएं कितनी मौजूद है हमारे उन इलाकों में जहां गरीब लोग रहते हैं। ये आंकड़े बीजेपी का कहना है कि सर देखिए 2014 के बाद से किस तरह से विकास में तेजी आई है। जब से भाजपा की सरकार हरियाणा में बनी है तब से लेकर 2025 तक उसका एक लंबा चौड़ा खाका है जो भाजपा ने खींच रखा है। हमारे साथ राजेंद्र जादौन भी है, प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार, माफ कीजिएगा। राजेंद्र जादौन जी का ऑडियो आ रहा है कि नहीं मुझे बताइएगा, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ राम जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। राम जी साहब, ये बात सवाल लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है और ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उनको लो पॉवर्टी लाइन से आप कैसे ऊपर लाएंगे? देखो, ये पता नहीं कौन से आंकड़े ले रहे हैं हमारे ललित भाई साहब। जादौन साहब को ऑडियो आ रहा है कि मुझे बताइएगा। इनको इस बात का पता होना चाहिए, हमारा बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और लोगों को घर बैठे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। चाहे वो पेंशन होनी हो, अपना पेंशन हो जाती है, चाहे राशन कार्ड बनवाना हो। पहले 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती थी, अपने आप सारा काम पोर्टल पे हो जाता है। ये अपने आप में मैं समझता हूँ बड़ा ऐतिहासिक कदम है। और चाहे रोड हो, चारों तरफ से रोडों का जाल बिछ गया है। इतना ग्रोथ हुआ है हरियाणा का। कांग्रेस का लगभग 50-55 साल शासन रहा है। कांग्रेस के शासन से, कांग्रेस का शासन एक तरफ है और हमारा शासन एक तरफ है, उससे ज्यादा विकास कार्य हुए हैं। हमारी सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पे हमारी सरकार काम कर रही है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, किसानों की सभी फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं हम, किसानों की आय बढ़ी है और मजदूर भाइयों की आय बढ़ी है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो हमारे छात्रों को सिखाई जा रही है, हमारे जो श्रमिकों को ट्रेंड किया जा रहा है। हर साइड में आगे बढ़े हैं, कहाँ आगे नहीं बढ़े बताइए आप। और 10 IMT और हमारे हरियाणा में बनेंगी, जिसमें हमारा जुलाना भी शामिल है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी उससे और उससे और ज्यादा विकास होगा। बुनियादी ढांचा हमारा कितना मजबूत है बताइए। कितने यूनिवर्सिटीज बने हैं, कितने हमारे वो क्या नाम है ललित अरोड़ा जी, बने हैं। बीजेपी का कहना है कि 2014 के बाद भाजपा की सरकार में और नायब सिंह सैनी की सरकार में खासतौर से हरियाणा लगातार अव्वल बनने की कगार पर है पूरे देश भर में। चाहे बुनियादी ढांचे की बात हो, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर लीजिए, या आप एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, या फिर आम आदमी की, या फिर पॉवर्टी लाइन की आप बात कर लीजिए। राजेंद्र जादौन है, प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, माफ कीजिएगा। राजेंद्र जादौन सर, मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या? जादौन साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप?
ठीक है, जादव साहब का ऑडियो को ठीक करा लेते हैं। जादव साहब तक ऑडियो मेरा जा नहीं पा रहा है। ललित अरोड़ा जी, भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में तो ऐसा नहीं होता था कि 2047 से 2050 तक का रोड मैप तक सोचा जाए। 2020 तक का ये सोच लेते तो शायद काम चल जाता। 2014 के बाद इस तरह की हालत नहीं आती। ललित अरोड़ा, हमने इसरो बनाया, चांद पे पहुंचने वाले हैं। हमने जो है इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क विकसित किया, पोर्ट सिस्टम विकसित किया, बैंकिंग को नेशनलाइज किया। मैं 50 एग्जांपल दे सकता हूं। आज डिस्कस ये करना है, अगर आप डिस्कस वाकई करना चाहते हैं कि हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट क्या है, आप हुड्डा या फलाना इस पे जाना चाहते हैं तो अलग बात है। मैं ये पूछ रहा हूं कि विजन डॉक्यूमेंट में पर्यावरण पे, ऊर्जा पे, खासकर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पे क्या आपके विचार है? आवास, यातायात, बुनियादी ढांचा निर्माण, सामग्री, सूचना, संचार प्रौद्योगिकी, नदियां जोड़ना, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण, गरीबी हटाना, अपराध, नशे की नारकोटिक्स को कंट्रोल करना, ये इसके बारे में कब बात करोगे? हमने इसका जवाब है ना, इसका जवाब है, इसका जवाब है। मैं तो बोल रहा हूं जवाब वो देंगे। रामजी शर्मा के पास इसका जवाब है, वो हाथ उठा रहे हैं, फिंगर रेस कर रहे हैं। 20 सेकंड बोलने दीजिए। ठीक है, उसके बाद रामजी शर्मा की बारी। ठीक है, जल्दी से। स्वच्छ वायु और पेयजल के बारे में क्या बोलना है? खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के बारे में क्या है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात नहीं करते, 24x7 बिजली की बात नहीं करते, बेहतर आवास की बात नहीं करते, बेहतर शिक्षा, आजीविका और सृजनात्मक अवसर कहाँ है? सामूहिक, जैसे कि आपका सुरक्षित और तेज आवागमन है, सार्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्रीय रक्षा के मुद्दे हैं, सांस्कृतिक विविधता को है। आप तो पता नहीं कहां बैठे हुए हो। पारदर्शी एवं प्रभावशाली शासन है, क्राइम देख लीजिए अगेंस्ट वीमन। आज हरियाणा क्रिमिनल स्टेट बन के रह गया है। आपदा और जलवायु के बारे में आपको क्या कहना है? ये ग्लोबल वार्मिंग है, इस पे आप जो है, या पर्यावरण संरक्षण पे क्या कर रहे हैं? संसाधनों का ठीक है, आपकी बारी खत्म हो गई। संरक्षण कैसे? रामजी शर्मा, कोई आंकड़ा तो दे। देखो, मैं इनको बताना चाहूंगा, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बात किया। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, और इस संदर्भ में पिछले मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी उच्च अधिकारियों की मीटिंग ली थी, जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय, हमारे सीआईडी चीफ और डीजीपी एवं एसीएस होम एवं अन्य उच्च अधिकारियों ने भाग लिया था। तब मुख्यमंत्री जी ने सख्त लहजे में कहा था, अपराधियों या तो अपराध छोड़ दो, या हरियाणा छोड़ दो, या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैंने पुलिस को पूरी छूट दे रखी है, खुली छूट दे रखी है। हमारी पुलिस को अपराधियों से निपटना आता है, और उसके रिजल्ट भी हुए, इनकाउंटर हुए। हमारा उद्देश्य अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा, ये हमारी सरकार का मेन उद्देश्य है। और इन्होंने बात करी, इनके टाइम में रोहतक, माननीय इनके उस टाइम में मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र हुड्डा जी, वो रोहतक में कलोई हल्के से बिलोंग करते हैं। अरे रोहतक तक तो रोड बना दिए मेरे भाई, रोहतक तक आगे जींद के पाकिस्तान है, जहां बॉर्डर है वहां तक तो रोड बना दिया। उससे आगे जींद शुरू होता है, जींद में वहां पे गड्ढे खोद दिए। चाहे गुहाना वाला रोड ले लो, सोनीपत वाला, अब देखो कितना बेहतरीन रोड बना, कितने कॉरिडोर निकल गए। आपने चंडीगढ़ जाना हो, आप 2-2.5 घंटे में रोहतक से चंडीगढ़ जा सकते हो। आपने जम्मू कटरा जाना हो माता वैष्णो के दर्शन करने, आप देखिए पहले कितना समय लगता था। आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, अब कितना समय लगता है? पहले से आधे से कम लगता है। आपने बम्बे जाना है, चारों तरफ से इतने बेहतरीन रोड हो गए। अपने आप में ये उदाहरण है, मेट्रो का विस्तार हुआ है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है। आप इंडस्ट्री में बिल्कुल, मेट्रो का विस्तार हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं। लेकिन ललित अरोड़ा, भाजपा ये बार-बार सवाल पूछती है, ललित अरोड़ा को स्क्रीन पर लाइए। ललित अरोड़ा जी, भाजपा बार-बार ये सवाल पूछती है कि साहब, कांग्रेस की सरकार में, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में तो देखिए इस तरह के बड़े-बड़े घोटाले होते थे। रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ जमीन घोटाला हुआ, सबसे चर्चित घोटाला था सर।
विवादों में रहा। किसानों की भूमि जमीन भूमि अधिग्रहण घोटाला हुआ भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में, बेरोजगारी और उद्योगों का पलायन हुआ, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पीडब्ल्यूडी विभाग पर इतना बड़ा घोटाला यहाँ पर सामने आया था, गुड़गांव का बेतरतीब शहरीकरण जो आज का गुरुग्राम है, इस तरह के आरोप लगते हैं। नायब सिंह सैनी सरकार में या फिर पिछली बीजेपी की सरकार में इस तरह के बड़े घोटाले सामने नहीं आए हैं और लगातार प्रदेश जो है वो विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है। ऐसा है, आप शायद भाजपा से कुछ ज्यादा ही प्रभावित लग रहे हो मेरे भाई। नहीं सर, आप बताओ, मेट्रो मैं तो निष्पक्ष सवाल कर रहा हूं सर, जो मैं बीजेपी से करूंगा वो आपसे करूंगा। 11 अरे बताओ ना, 11 साल में हरियाणा में 1 इंच मेट्रो बनी है क्या? नहीं बताइए ना, रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ जमीन घोटाला क्या था? तो ये आप डाल रहे हो बीच में, किसने बोला है ये? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बीजेपी भी पूछ रही है, रामजीलाल शर्मा, रामराजी शर्मा पूछ रहे हैं। सस्ते भाव में जमीन अड़पली और महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी। ऐसा है, ये बताओ, इन्होंने इनका HPSC का मेंबर 4 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया। ये घोटाला नहीं था, 35 घोटालों में हमारी नियत में क्यों पकड़ते? बकवास करते हो, आप पता किस चीज का है? झूठ बोलते हो। बात हो रही है विजन डॉक्यूमेंट पे, आप ले आ रहे हो। आप झूठ पहले क्या हुआ करते हो? आप विजन डॉक्यूमेंट की बात करते नहीं हो। आपने प्रोग्राम किस लिए किया? विजन डॉक्यूमेंट तो लॉन्च हुआ है ना ललित अरोड़ा जी, ललित भैया, विजन डॉक्यूमेंट अभी लॉन्च हुआ है, धीरे धीरे करके सरकार उसको एग्जीक्यूट करेगी। विजन डॉक्यूमेंट एट 2047 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट है और 2024 में सर सरकार बनी ना। विजन डॉक्यूमेंट पढ़ा है आपने? पढ़ा है क्या? नहीं सर, सरकार रिपीट हुई ना भाजपा की, जनता ने मोहर लगाई ना सर। बताओ, विजन डॉक्यूमेंट आपने पढ़ा नहीं, डिस्कशन विजन डॉक्यूमेंट पे हो रही है, आप जानबूझ के वाड्रा और वो ला रहे हो, वाड्रा को जेल में। नागेंद्र परमार हमारे साथ हैं इस वक्त, नागेंद्र परमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हरियाणा के, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं न्यूज स्टेट पर। नागेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है सर। सर, विजन डॉक्यूमेंट 2047 की बात हो रही है, जिस तरह से हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार प्रदेश को विकास की नई दिशा में लेकर जा रही है, उसकी सराह पूरा प्रदेश कर रहा है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस सरकार की इस तमाम चीजों पर आलोचना कर रही है, सवाल खड़े कर रही है। नागेंद्र जी, पूरा प्रदेश कहा कर रहा है अभी? नागेंद्र जी, नागेंद्र जी सर, देखिए, मैं एक निष्पक्ष हरियाणा का नागरिक होने के नाते मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। हाँ, कि क्योंकि लोकतंत्र में जनता का जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है और जनता की राय होती है वही सर्वोपरि होती है। हरियाणा के पिछले 10 साल का जो भाजपा का शासन रहा है, लोगों का ऐसा मानना है, ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि वो अपेक्षाकृत साफ सुथरा रहा है, मोटे तौर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मोटे तौर पे भ्रष्टाचार से मुक्त रहा है। एक हरियाणा में सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ के युवाओं में सरकारी नौकरी के प्रति दीवानगी बहुत पहले से रही है और चाहे पहले इनेलो सरकार रही हो चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, उनपे भाई भतीजेवाद का आरोप या जातिवाद, क्षेत्रवाद लगता रहा है, लेकिन उसके मुकाबले भाजपा सरकार में वो नौकरियां काफी हद तक पारदर्शी तरीके से बांटी गई है, जो एक मुख्य बात रही है। इसके अलावा जो रोडों के जरिए या और जो मुख्य विकास होना चाहिए वो विकास हुआ है और इसीलिए आप ये मानिए कि ये बानगी रही है, ये एक तरह का रिकॉर्ड बना है कि 30वीं बार भी हरियाणा की आम जनता ने भाजपा को सरकार के रूप में चुना है, क्योंकि जनता ने, ज्यादातर मतदाताओं ने ये माना है कि ये भाजपा सरकार कम से कम हमारे हितों के लिए काम कर रही है, साफ तरीके से काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए, शुक्रिया आपका, हमारे साथ नागेंद्र जी थे, आपका शुक्रिया ललित अरोड़ा थे, आपका शुक्रिया रामजी शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपका शुक्रिया हरियाणा की पंचायत में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का उछला है, लेकिन हाँ, हरियाणा की पंचायत में ये बात लोगों ने मानी है, कबूली है कि बीजेपी सरकार में ट्रांसपेरेंसी हरियाणा में आई है जो पिछली सरकारों में नहीं रही, और विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है, उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है और आने वाले समय में इसमें और तेजी के साथ ये रफ्तार पकड़ेगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।